नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि भगवान सदाशिव माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी साधकों को एक बार फिर मैं उस परम पिता परमेश्वर भगवान सदाशिव की ओर ले चलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। अपने मन को, अपने विचार को स्वयं में समेटते हुए आइए अंतर जगत की ओर चलते हैं। अध्यात्म इतना भी साधारण नहीं है जिसे आप सिर्फ सुनने मात्र से पूरी तरह समझ जाएंगे। एक अच्छे विद्यार्थी की भांति बड़े ही सजगता के साथ सीखने और समझने की, सुनने की जब कोशिश करेंगे तब आपको अध्यात्म जगत समझ में आएगा। और भगवान सदाशिव अपने आप में बड़े ही कृपालु देव हैं। अगर थोड़ी सी आपने कोशिश की तो उनकी तरफ से आपके लिए अपरंपार उनकी कृपा बरसेगी और आपका जीवन
निश्चित ही सुखमय होगा। इस कथा का, इस शिव महापुराण कथा का उद्देश्य भी मात्र एक ही है कि जीव उस परमानंद की ओर, उस सदा शिव की ओर बढ़ते हुए अपने आप को आनंदित कर सके। इसी उद्देश्य के साथ आज शिविर का 5वां दिन है। भगवान सदा शिव के बारे में वर्णन करना और आप सभी का सुनना, ये दोनों ही भगवान शिव के कृपा से ही ऐसा क्षण निर्मित होता है। बिना उनकी इच्छा के ना हम गुणगान कर सकते हैं और ना ही आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बोलने की शक्ति है, ये जो हमारी ऊर्जा है, क्षमता है, ये भी तो भगवान सदा शिव से ही है। इस संसार में ज्ञान विज्ञान के रूप में, संसाधन के रूप में जो कुछ भी आपको अपनी आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब भगवान सदाशिव के द्वारा ही निर्मित किया गया है। जीवों के उद्धार के लिए सद्गुरु के रूप में आकर के स्वयं के बारे में बताने का उद्देश्य भी उनका मात्र एक ही होता है कि जीव मेरी ओर बढ़े और स्वयं में शांत चित्त होते हुए आनंद में प्रतिष्ठित हो। तो भगवान की ये करुणा है, इसीलिए उनको कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं और जो पूरे संसार पे करुणा करने वाले हैं। भगवान करुणा करते हैं तो हमें जन्म मिलता है, भगवान करुणा करते हैं तो हमारी श्वासें चलती है, भगवान करुणा करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद बरसता है। और ये पूरा संसार, करुणावतारम संसार सारम, ये पूरा संसार का जो सार है, मूल जो है, वो भगवान सदा शिव हैं। भुजगेंद्रहारम, आपके जीवन का सर्प को जो धारण करते हैं, उससे ऐसा समझो कि सर्प एक प्रतीक है, लेकिन आपके जीवन की जो कुछ भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी विकार है, आपके जीवन में जितना भी दुख है, जो भी तमस है, जो भी अज्ञान है, जो भी अंधकार है, उसे धारण करते हुए वो स्वयं, इसीलिए कहते हैं शिव की उपासना करो। जब कैसे कहते हैं कि रोग समाप्त होगा, शोक समाप्त होगा, जीवन में सुख होगा, शांति होगा, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं तो आपके जीवन के जो कुछ भी दुख ताप क्लेश हैं, उन सबको हरते हुए वो स्वयं में धारण करते हैं। विष भी उन्होंने ही धारण किया, नीलकंठ इसलिए कहे गए। तो आपके भी जीवन का जो विष है, विकार है, अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान सदाशिव की आराधना कीजिए, और आप आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपका इस जन्म में ही नहीं, कई जन्म जन्मांतर तक आपका कल्याण होगा। इसी हेतु के साथ शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुना रही हूं। आप भी मन में यही हेतु रखिए कि प्रभु मेरा कल्याण हो। हे जन्मदाता, आपने मुझे जन्म दिया है तो आपके ही माध्यम से मैं जीव हूं, मेरी कोई क्षमता नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं, अधम हूं मैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर कृपा करके मेरा कल्याण कर सकते हैं। जीव में बस ऐसी भावना का जन्म ही भगवान को आपकी ओर खींच लाता है। आपके हृदय में ऐसा भाव आता है तो जो करुणावतारम है, जो पूरे संसार पे करुणा करता है, वो आप पे भी करुणा करता है। और वैसी जैसे पूरे संसार पे करुणा करता है, वैसे हम जीवों पर भी वो भगवान करुणा करे। बस इतनी ही उस ईश्वर से प्रार्थना है, आप सभी के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। बड़ा ही सुंदर जीवन है आपका, बड़ा ही सुखमय जीवन है आपका, और भगवान की कृपा से मिला है तो अभिवादन आपको उनका करना चाहिए, धन्यवाद आपको उनको देना चाहिए।
कल मैंने आपको पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया था। पार्थिव शिवलिंग और नाना प्रकार के शिवलिंग के बारे में शिव महापुराण में वर्णन आता है। साधक जैसे 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 उपासना करते हुए भगवान सदाशिव के बढ़ता है सदाशिव की ओर, तो चरलिंग के बारे में बताया गया है शिव महापुराण में। चरलिंग की उपासना जब साधक उच्चता की श्रेणी में पहुंचता है तब जाकर के वो चरलिंग का उपासक बन पाता है। और जब साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर प्रतीकों की पूजा करने की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो स्वयं में ही उस भगवान सदाशिव का एहसास करने लगता है। चरलिंग निर्मित होता है आपके ही आज्ञा चक्र पे। आध्यात्मिक लिंग कहा गया है। ये जितने जितने हम शुद्ध विशुद्ध होते चले जाते हैं तो स्वयं में ही शिव का वास ऐसा एहसास होने लगता है कि आपका ये जो शक्ति केंद्र है, जो ऊर्जा केंद्र है, इसी पे आप शिव को एहसास करने लगते हैं। और जब शिव को आप एहसास करने लगते हैं, अहरनिश आप आराधना करने लगते हैं। आप फिर जल चढ़ा रहे हैं, आप फूल चढ़ा रहे हैं, आप अक्षत चढ़ा रहे हैं, आप धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ कर रहे हैं, इसी आज्ञा चक्र पे करते चले जाते हैं। फिर आप जो कहा गया ना अहरनिश उसकी उपासना, साधक अहरनिश उसकी उपासना नहीं कर पाता है। लेकिन जब साधक ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो शिव समान हो जाता है। शिव समान होने का अर्थ होता है कि शिव लोक में विराजमान, मतलब आनंद आपके जीवन का बढ़ने लगता है। चरलिंग की स्थापना का मात्र एक अर्थ है कि आपके जीवन में आनंद आपका बढ़ता चला जाएगा, और आनंद जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको संसार से आनंद ही एहसास होने लगेगा। ये चरलिंग है। तो साधक को कोशिश करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग पारस शिवलिंग की उपासना करते करते ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, चरलिंग के रूप में आप मेरे मस्तिष्क पे, मेरे आज्ञा चक्र पे आप स्थापित होइए और मुझे ऐसी ऊर्जा शक्ति क्षमता से पूर्ण करिए कि मैं आपके स्वरूप में, आनंद स्वरूप में इस संसार सागर में प्रतिष्ठित हो सकूं। आपका ही गुणगान करते हुए मेरे इस शरीर से, मेरी वाणी से, मेरे चक्षु से लोगों को आपका ही एहसास हो। साधक को ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। वैसे भी ये पूरा ब्रह्मांड, विज्ञान भी तो आज यही मानता है कि पूरा ब्रह्मांड ओम का नाद कर रहा है। कुछ भी असत्य नहीं है इस संसार में, बस असत्य इतना ही है कि हमारी दृष्टि वहां तक नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं। जो हम देख नहीं पाते हैं, हमारे प्रत्यक्ष जो नहीं रहता है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस इतना सा अंतर है, पर है सब कुछ जो भी धर्म शास्त्रों में वर्णन आया है। जब जब मनुष्य खोजने के लिए निकलता है तो कुछ भले साल लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन बाद में अंततः यही निकलता है कि ऐसा सत्य है जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों वर्षों से खोज करके ये कहा है। कभी कभी आप सुनते हैं, आपका पंखा भी चलता है तो ऐसा लगता है ओम का नाद कर रहा है। कहीं कुछ मशीनें भी चलती हैं तो ऐसा लगता है ओम का नाद कर रहा है। पूरे संसार में ओम ही गुंजरित हो रहा है, और इस नाद से जीव यदि अपने आप को जोड़ ले तो फिर वो धीरे धीरे आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। हेतु भी हमारा सिर्फ एक ही है, आपका हेतु एक ही है। इसलिए पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति एक कोशिश करता है, कैसे सुखी हों हम, कैसे आनंदित हों हम। और मैं आपको सहज मार्ग बता रही हूं, जिस माध्यम से आप कोशिश करते हैं आनंदित होने का, कोशिश करते रह जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, मृत्यु सैया पे आ जाते हैं, लेकिन आपका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता है, आपका मन कभी शांति में नहीं आ पाता है, मन कभी संतुष्टि में आता ही नहीं है, हमेशा अभाव में ही रह जाता है। कितना भी इकट्ठा कर लिया, अभाव बना हुआ है, अभाव का प्रभाव नहीं गया मन से, फिर क्या अर्थ आपके जीवन का।
अभाव का प्रभाव समाप्त हो और सदा शिव का प्रभाव आपके मन पे पड़े, आपके जीवन पे पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि भगवान सदाशिव की उपासना कीजिए। आप अपने घरों में शिव कथा कराइए, अपने लोगों को बुलाइए, अपने घर में शिव कथा का आयोजन करिए, क्योंकि जहां भगवान का वर्णन होता है निश्चित ही उस घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। भगवान लोग भी बैठ करके भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। शिव महापुराण में नारद के बारे में भी ऐसा ही कुछ वर्णन आता है। नारद की कथा सुनाऊंगी आपको, और जिसका वर्णन शिव महापुराण में है कि सद्गुरु जब कुछ कहे तो आपको उस बात को माननी चाहिए। जब लोग नहीं मानते हैं तो क्या क्या घटता है, इस कथा से आप यही जानेंगे। नारद जी के बारे में ऐसा वर्णन है कि एक बार नारद जी उपासना करने लगे भगवान की, बैठ करके ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बहुत कुछ पाया जा सकता है, आगे मैं वर्णन करूंगी और आप जानते भी हैं। बाह्य जगत एक है, एक अंतर जगत है। अंतर जगत की यात्रा के लिए ध्यान आवश्यक है। सब देवी देवता भी करते रहते हैं, नारद भी बैठे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वैसे ही ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान कि भगवान सदाशिव को भी देखिए ना, पूरे संसार का संचालन करते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं। नारद जी भी तप करने के लिए बैठते हैं और इंद्र को पता चलता है तो इंद्र डर जाते। जो कमजोर मनुष्य होता है वो हमेशा डरता ही रहता है, हमेशा कांपता रहता है। उसके मन में हमेशा भय रहता है कि मेरा पड़ोसी कहीं मुझसे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। और पड़ोसी को तोड़ने के लिए, अपने को जोड़ने के लिए नहीं कि मैं कैसे अच्छा हो जाऊं, कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, वो ये नहीं सोचता। अब वो ये सोचता है ये पड़ोसी मेरे से बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, इसको तोड़ दूं मैं। ऐसे ही कुछ इंद्र का स्वभाव है। इसलिए इंद्र की उस तरह से आराधना नहीं हुई जैसे अन्य देवी देवताओं की हुई। तो इंद्र डर गए। अब ये सोचने लगे कि ये नारद अब तो लग रहा है कि मेरा सिंहासन ही ले लेगा, तो कामदेव को भेज दिया। ऐसे आप लोगों के भी जीवन में बहुत कुछ होता है। कोई दुष्ट प्रकृति का जब व्यक्ति होता है तो नाना प्रकार से आपको परेशान करता है। कभी किसी स्त्री को भेज देगा, कभी किसी दुष्ट को भेज देगा, किसी न किसी तरह से आपके जीवन में वो विघ्न डालना चाहेगा और आपको प्रभावित करके आपको तहस नहस कर देना चाहेगा। इंद्र ने भी ऐसा किया, सोचा कि नारद अब भक्ति कर रहे हैं तो कैसे मैं इनकी भक्ति को खंडित कर दूं, तो कामदेव को भेजा। लेकिन जब वहां गए तो भगवान शिव का, जहां पे वो बैठे हुए थे नारद जी तपस्या कर रहे थे, उस क्षेत्र में भगवान सदाशिव का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि कामदेव वहां जाने के बाद उनका जो कहते हैं वाड़ छोड़ते हैं, तो वो वाड़ उनके कोई असर ही नहीं करेगा। नारद के ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। कामदेव वापस चले गए इंद्र के पास। नारद जी तपस्या करते करते अब इनके अंदर भी देखिए क्या होता है, सद प्रवृत्ति का भी कभी कभी बड़ा ही अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा तप करने वाला हूं, मैं बड़ा ध्यानी हूं, मेरे पास बड़ा ज्ञान है। बहुत सारे ऐसे साधु संतों को, ऐसे ऋषि मुनियों के अहंकार को आप देखेंगे और उन्हें कह भी दो तो उनको तुरंत लग जाता है, अरे मैं गुरुजन हूं, मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, तूने मुझे कैसे कह दिया। तुरंत अहंकार उनका खड़ा हो जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तप करने के बाद भान आया, ये भूल गए कि भगवान की कृपा से ही सब पाया, भगवान को भूल गए। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, साधक भी ऐसे ही करते हैं। सदगुरु के पास रोते हुए आते हैं और रोते हुए जब आते हैं तो ऐसा लगता है निरीह प्राणी, इनके जैसा कोई नहीं है, अब इनके ऊपर भगवान दया कर ही दो। हम लोगों की आंखें कितनी बार साधक के लिए भर जाती है, हे ईश्वर इनके जीवन का दुख हर लो, इनको सुखी कर दो, इनको संपन्न कर दो। और जब हम उनको सुखी कर देते हैं फिर कुछ समय बाद उनका जो अहंकार खड़ा होता है वो भूल जाते हैं कि हमने किससे पाया। फिर उनके जीवन में वही दुख, जिस दुख को भगवान ने हरा था, फिर वही दुख, इसीलिए ब्रह्मवाणी में उन्होंने कह दिया है दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है साधक के जीवन में, क्योंकि दुख देकर के मैं अपना एहसास कराता हूं। और एहसास क्यों कराते हैं? क्योंकि उदंड होता चला जाए जीव, पथभ्रष्ट होता चला जाए जीव, अहंकारी होता चला, फिर वो सबको परेशान करके रख देगा। इसलिए वो भगवान संतुलित करना चाहते हैं जीव को।
तो नारद जी को भी ऐसे ही भान हो गया कि मैं तो अब ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान मुझे हो गया है। और सबसे पहले उठे, किसको बताने चले? भगवान सदाशिव को। जिससे पाया उसी के सामने बखान करने चले। साधक भी कई बार ऐसा करता है, सदगुरु से ही पाता है। मैंने देखा है लोगों की आंखों में ये बातें, सदगुरु से ही पाता है और अहंकार से भर करके सदगुरु के पास ही बताने के लिए चला आता है। शिव भी, भगवान सदाशिव जब नारद की बात सुनते हैं तो भगवान सब सुनने के बाद एक बात बस कहते हैं कि नारद, आपने मुझसे तो कह दिया, लेकिन अब इसको कहीं और मत कहिएगा। नारद जी को और ठेस लग जाती है। ये सोचते हैं कि इनको देखो, मेरी तारीफ करने के बजाय अब मुझे मना कर रहे हैं। लगता है इनको भी मुझसे ईर्ष्या हो रही है। साधक ऐसा भी सोचता है कि मैं बड़ा आगे बढ़ गया, मेरा सदगुरु कहीं मुझसे ईर्ष्या तो नहीं करने लगा। अरे मूर्ख, तुमसे वो क्या ईर्ष्या करेगा? जो खुद दाता है, जो खुद देने वाला है हर निस्त में, वो तुमसे क्या ईर्ष्या करेगा? तो भगवान सदाशिव की बातों को अन्यथा लेते हुए नारद जी वहां से उठते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। वहां भी चल करके अपना बखान करना शुरू कर देते हैं। नारायण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते वो भी समझ जाते हैं कि अरे ये नारद को क्या हो गया, ये तो ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन इनके अंदर भी ऐसा अहंकार हो गया। फिर उसके बाद से एक माया रचते, भगवान माया भी रचते हैं। जब मनुष्य नहीं सुनता है तो मैंने कहा ना, दुख जीवन में आता है। अब नारद के एक अहंकार के कारण देखिए उनके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे उनका पद। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे मैं अभी यहाँ तक था, आज मैं बड़ा नीचे आ गया, फिर मैं वहां जाना चाहता हूँ। वहां गए थे, क्यों यहाँ आ गए? सूर्य की तरह जब चमक रहे थे तो दिए की बात टिमटिमा दे क्यों लगे? विचार तो आपको ही करना पड़ेगा। नारद जी फिर अहंकार में सब बोल डाले। अब क्या किए? नारायण भगवान विष्णु ने माया रची, और जिस पे उनको किस बात का घमंड था कि कामदेव आए और मेरे ऊपर उनका बाण चल नहीं पाया और मैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मर्षि हो गया। तो नारायण ने क्या किया? एक सुंदर सी माया नगरी बसा दी। तुरंत माया नगरी बसाते हैं। एक राजा होते हैं उसमें, और उनकी बहुत ही खूबसूरत सी एक राजकुमारी होती है, राजकन्या। अब नारद जी के मन में, भगवान मन है आपका, भगवान ही रक्षक है और भगवान ही भक्षक है। मन आपका आपके कर्म भाव और विचार के अनुरूप बनता है। अच्छे कर्म जब आप करते हैं मन वैसा बनता है, बुरे भाव विचार जब आप रखते हैं आपका मन वैसा कार्य करता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात करती हूँ, ईश्वर ऊर्जा है और उसका सदुपयोग कर लो। दुरुपयोग करोगे अगर तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, फिर अपयश मिलेगा, आपका सम्मान खत्म होगा, फिर क्या होगा? उससे दुखी होगे। क्यों ऐसे मार्ग पे हम चलें? पर नहीं समझ में आया नारद जी को, तो समझाने के लिए भगवान ने माया रच दी। इस कहानी से ध्यान रखिएगा, आपकी भी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। सिर्फ आपके विचार भाव के कारण इतनी घटनाएं घट जाती हैं जिसका तनिक आपको भान भी नहीं हो पाता है कि क्यों और कब कैसे निर्मित हो गया। तो नारद जी के लिए माया नगरी रच दी गई और उनको कुछ ऐसी प्रेरणा होती है कि घूमते फिरते वहीं पहुंचते हैं। कहते हैं जो होने वाला रहता है भाग्य वहीं आपको लेके जाता है। गए वहां पे, सुंदर कन्या को देखे, तुरंत मन में ऐसे विह्वल हो उठे, जबकि उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन अब मन में तुरंत विचार आता है, बड़ी सुंदर है, इससे काश मेरा विवाह हो जाता। विवाह का मन में आया विचार, तो सोचते हैं कि ये जो नारायण है ये बड़े ही सुंदर हैं, तो क्यों ना मैं इनका ही स्वरूप मांग लूं। अगर कुछ समय के लिए इनका स्वरूप मांग लूंगा तो स्वयंवर होगा, तो जरूर ये राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाल डालेगी। और फिर भाग करके जाते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि हे नारायण, आप अपना ये स्वरूप मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए। भगवान क्या करते हैं? माया तो रची ही है उन्होंने, शरीर बड़ा सुंदर सा दे देते हैं, अपने जैसा ही शरीर उनको दे देते हैं। लेकिन कहते हैं कथानक ऐसा है कि चेहरा जो देते हैं वो बंदर का दे देते हैं।
अब नारद जी पहुंचे वहां पे, और नारद जी मां स्वयंवर में राजा लोग आए हुए हैं, सब बलशाली बैठे हुए हैं। नारद जी मन ही मन में बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं मैं इतना सुंदर हूं, मुझे ही आकर के राजकुमारी जयमाला डालने वाली है। बड़ी खुश हो रहे थे। पता चला कि राजकुमारी तो आई, लेकिन इन्हें इनके गले में जयमाला क्या हो, तो आगे बढ़ती चली गई। वहीं पे शिव भक्त खड़े हैं 2 लोग, और बड़ी तेज से नारद जी को देख के हंस देते हैं। जब हंसते हैं तो इनको बड़ा क्रोध आता है कि मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अनावश्यक, जहां नहीं हंसना है वहां लोग हंस देते हैं, और उसका भी परिणाम मिल जाता है। अब नारद जी थे तो ब्रह्मर्षि थे ही, उनको श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओगे, भले ब्राह्मण के गर्भ से पैदा होगे ब्राह्मणी के, लेकिन तुम राक्षस हो जाओगे। अब वो लोग भी कांपने लगे। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन नारद जी तो उन्होंने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बोले अरे आपको क्या गले में राजकुमारी माला डालेगी, आप अपना मुंह तो जा करके देखो। जब पानी में जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि मेरा मुंह तो बंदर का है। अब बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध आपसे हमेशा बुरा कराता है। जो अतिशय क्रोध, अतिशय लोभ, अतिशय मोह, अतिशय माया, कुछ भी जब अतिशय होता है तो आपसे गलत कार्य करवाता है। नारद के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाग करके जाते हैं नारायण के पास, और जाते ही उनके ऊपर बड़ी क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं नारायण तुम पापी हो, तुम छलिया हो, तुमने वर्षों वर्षों से यही किया, सबके साथ छल किया, और मेरे साथ भी तुमने छल किया है। नारायण मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो आपने मेरे साथ किया है। मैं स्त्री के लिए आज तड़प रहा हूं, और तुम भी कभी ऐसी स्थिति में स्त्री के लिए तड़पोगे। और इसीलिए भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। राम अवतार में आते हैं नारायण, वहीं से ये कहानी जुड़ती है। अब भगवान को तो आप जो कुछ कह लो, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वहीं जब कह लिए, जब आप क्रोध में होते हैं ना, कभी कभी ध्यान रखिएगा, जब क्रोध में होते हैं तो अपने परिजनों को भी बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं। आप इतना भला बुरा कह देते हैं, और जब चेतना, इसीलिए क्रोध में कभी भी रहिए तो इतना विचार जरूर रखिएगा कि ऐसा कुछ ना निकल जाए कि बाद में वो संबंध एकदम समाप्त हो जाए, उसमें कुछ रह ना जाए बचाने के लिए। तो इसलिए ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन, हृदय रूपी तराजू पे तौलिए और तब मुख से बातें फेंकिए। कभी कभी आप मजाक में कुछ बोल देते हैं, कभी आप कुछ ऐसी बातें ऐसे ही कमेंट्स करने की आदत में बोल देते हैं, और कभी कभी दुर्भावना से बोलते हैं, कभी कभी क्रोधवश बोलते हैं, लेकिन सबका आपके ऊपर असर आता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। नारद के साथ भी ऐसा ही हुआ, सब बोल दिया, लेकिन जब भान आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, जब क्रोध उतरा तब उनको लगा कि सब समझ में आ गया। समझदार तो थे ही, तो इसलिए उनको ये भान हो गया कि अरे ये तो जो कुछ भी हुआ सब माया से हुआ, ये भगवान ने, शिव ने मेरे प्रति माया रच दी, और इसलिए नारायण ने ऐसा ऐसा कर दिया। अब जब ही उनको समझ हमें भी जब आती है, जब हम लोग गलती करते हैं और जब समझ आती है तो बड़े पश्चाताप में जाते हैं। जब पछतावा हुआ तो नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले कि भगवान अब तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं कि मैं फिर सब कुछ अपना अच्छा कर लूं। फिर भगवान नारायण उनको एक बात कहते हैं नारद, आपसे जो कुछ भी, भगवान जब भी आपके जीवन में कुछ करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं। वो अलग बात है हमारी समझ नहीं रहती है तो हम सोच सकते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया। भगवान आपका बुरा क्यों करेंगे, उनका हेतु कभी बुरा है ही नहीं आपके लिए। वो जो आपको सदा सुखी करना चाहता है वो आपको दुखी क्यों करेगा। नारद ब्रह्मर्षि कहे गए थे, उनके जीवन में वही विधान था, फिर विवाह नारायण कैसे होने दें। अगर होने देते तो बाद में स्वयं ही कहते कि मेरे जीवन में ये क्या कर दिए, मैं तो इतना उत्तम था, मैं इतना श्रेष्ठ था, मैं इतना दिव्य था, मुझे कहां फंसा दिए। तो इसलिए भगवान ने जो किया, जो उनके जीवन का हेतु था, उस दर्शन के लिए उन्होंने ऐसी माया रची। जीव इसे भी स्वीकार नहीं करता है, जीव हर बात में भगवान को दोषी मानता है। और मैं कहती हूं दोष उनका कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके विचार भाव कर्म का ही दोष है। कोई भी मनुष्य संसार में सुखी और दुखी है, आप देख करके दया कर सकते हैं, आप देख करके विचार कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी जो पाता है अपने ही कर्म भाव विचार का फल पाता है।
ये स्वीकार कर ले जीव तो सदा सुखी हो जाए, क्योंकि स्वीकारोक्ति में हमारे अंदर परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है अच्छा 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 होता चला जाएगा अगर हम चाहेंगे तो। फिर नारद को भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया कि नारद जी, अब आपसे जो गलती हुई है इसका एकमात्र उपाय है, आप जाइए धरती पर और भगवान सदाशिव की कथा पूरे संसार को घूमते घूमते सुनाइए, तो ही आपके जीवन का कल्याण होगा। फिर नारद जी धरा पे आते हैं और नारायण नारायण कहते कहते जितने भी ज्योतिर्लिंग है घूम घूम के दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में जहां जहां कथा होती रहती है सुनते हैं, और सुनने के बाद लोगों के बीच में गुणगान करते हुए फिर नारद उसी पद पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नारद जी के जीवन में जैसे भगवान ने उनको समझ देते हुए उनके जीवन का कल्याण किया, वैसे ही हम जीवों का भी भगवान कल्याण करें अपनी कृपा के माध्यम से। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और आप सभी साधकों को भी अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। जय श्री सद्गुरुदेव, हर हर महादेव, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। सिर्फ 2 मिनट के लिए सीधे बैठ जाइए। और चरलिंग के बारे में आज हमने आपसे बात किया। अपने आज्ञा चक्र पे सोचिए कि भगवान सदाशिव उपस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, आंखें बंद करके उन्हें देखने की कोशिश कीजिए और आराधना करिए उनकी कि हे प्रभु हमारे जीवन में आइए। हमने आपको पहले दिन बताया था कि ओम नमः शिवाय में ओम में ऊ जो है अ भगवान सदाशिव हैं, ऊ माता पार्वती हैं, और जो म है वो दोनों की एकता का प्रतीक है ओम।